वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो क्लोनाजीपॉम डिस्पर्सिबल टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये 0.25 mg, 0.50 mg और ये NRX यानी नारकोटिक्स मेडिसिन है और इसको साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोकोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये नारकोटिक्स मेडिसिन है और ये बेंजोडाइजापिन क्लास की मेडिसिन है, यानी क्लास की या कैटेगरी की उस बेंजोडाइजापिन के क्लास की ये दवा है। और ये क्लाइमिंग ब्रेन एंड नर्व, ये दिमाग यानी मस्तिष्क और नसों को शांत करता है और स्लीप कॉज करता है। तो ये जो दवा है, इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो क्लोनाफिट काफ़ी फेमस ब्रांड है और जो है जायपिज, प्रिंटिल, क्लोजमा, ये कुछ ब्रांड नेम हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं। वहीं इसके यूजेज की बात करें तो प्रिवेंट यानी इसको उपचार में लाया जाता है रोकथाम के लिए, प्रिवेंट के लिए सीजर्स जो झटके आते हैं, यानी एंटी कॉन्वेल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक्स दवा है। तो इसको यूज किया जाता है मायोक्लोनिक सीजर्स यानी मायोक्लोनिक दौरे जो होते हैं उसमें इसको प्रयोग में लाते हैं, या फिर मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोल सकते हैं, उसमें इसको प्रयोग में लाते हैं। या फिर स्टेटस, दूसरा यूज इसका है स्टेटस एपिलेप्टिक्स यानी एपिलेप्टिक्स। तो यानी स्टेटस मतलब स्थित एपिलेप्टिक्स, ये मिर्गी होती है और ये सामान्यतः 2 से 5 मिनट तक रहती है, तो इसमें इसको यूज करते हैं। या अब्सेंस सीजर्स, ये क्या होता है, इसमें ऐसा झटका होता है कि बेसुध कर देने वाला, आदमी जो सुध में नहीं रहा, अचानक ये सुध खो जाता है और ये बड़ों और बच्चों दोनों में होता है और ये जो है बेसुध करने वाला झटके में इसको यूज करते हैं। या फिर इन्फेंटाइल स्पाज्म, ये क्या होता है, शिशुओं में ऐंठन होती है, शिशुओं में ऐंठन होती है। आमतौर पर 4 से 5 साल के बच्चों में पेट की वजह से या मिर्गी की वजह से ऐंठन होती है। तो या फिर इसको जो है यूज ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉपिकल एंड एट्रॉपिकल अब्सेंस इन्फेंटाइल्स, यानी जो इन्फेंटाइल्स स्पाज्म बेबी सीजर्स, यानी जो बच्चों को झटके आते हैं तो उसको दिया जाता है, तो ये उसमें प्रयोग में लाई जाती है। या फिर रिफ्रैक्टोरी सीजर, इसमें क्या दुर्दर्ग दौरे इसको कहते हैं या अनियंत्रित दौरे आप कह सकते हैं, ये उसमें जो है दी जाती है। और ये व्यक्ति को जब व्यक्ति को जो ऐसा दौरा होता है जो अनियंत्रित यानी दवा से भी व्यक्ति को कोई जो है दवा कोई प्रभाव नहीं डालती है, तब भी इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। कुल मिला के इसको मिर्गी में झटके में यूज किया जाता है, यानी चिंता, अनिद्रा, पैनिक अटैक या मिर्गी की दवा है ये। अब हम इसके जो है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं कि कैसे यह दवा कार्य करती है। तो ये फैसिलिटेड गाबा ट्रांसमिशन द ब्रेन ऑफ डायरेक्टरी इफेक्ट ऑन दी बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर। और ये क्या करती है, न्यूरॉन्स इनहिबिट रोफ सेल फायरिंग एक्शन, यानी बेंजोडाइजापिन के फायरिंग एक्शन को ये जो है इसी तरीके से क्या करती है, उस रिसेप्टर पे होकर अपना कार्य करती है। तो ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हुई कि मोड ऑफ एक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की। तो सोमोनेलिया यानी ये हो सकता है, ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं इसमें, क्या जिसको हम तंद्रा बोलते हैं, या नींद या निद्रालुता, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये डिजायर ऑफ स्लीप यानी नींद काज कर सकती है, नींद जो है ये काज कर सकती है। या एक्सेस स्लाइबेशन एंड एक्सेस एयरवेज सिक्रेशन, यानी अत्यधिक लार या बलगम, इसका और ये साइड इफेक्ट है। नींद तो काज कर रहा है, अत्यधिक लार स्लाइबेशन यानी स्लाइबा लार काज करेगा और बलगम का भी सिक्रेशन हो सकता है। या टैचीफाइलेसिस, इसमें क्या होता है
इसमें जो है इसका असर जो है, जैसे बहुत दिन से इसको दिया जा रहा है तो इसका असर जो है कम होने लगता है, यानी जो इसका असर है वो कम होने लगता है। या बिहेवियर डिस्टर्बेंस, यानी जो आदमी का जिसको जो इसको बराबर ले रहा तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है, उसका व्यवहार चेंज हो सकता है। या फिर कंजंक्टिव डिसफंक्शन या संज्ञात्मक स्थिरता जिसको कहते हैं, ये जो है ये भी आ सकती है, जैसे कि देखने में, सुनने में वो जो है जो है जल्दी से नहीं कर पाता है, तो ये कंडीशन आ सकता है। या हाइपोटेंशन, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड, ये जो है क्या हो सकता है, श्वसन का अवसाद हो सकता है, तो ये कमी आ सकती है। या मसल्स वीकनेस, मसल्स कमज़ोर हो सकती है। या लेथर्जी यानी एनर्जी की कमी हो सकती है। एनारोक्सिया एंड डिपेप्सिया यानी भूख की कमी, प्यास की कमी हो सकती है। या मस्कुलर इनकोर्डेशन एट्रोक्सिया यानी मांसपेशियाँ ठीक तरीके से काम ना करें, ये हो सकता है। या वर्टिगो, चक्कर आ सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ऐसा अगर कभी होता है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। अब इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल के साथ इसको नहीं देना है, क्योंकि अल्कोहल और इसका दोनों का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो और या प्रेगनेंसी में नहीं देना है, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको नहीं देना है। लैक्टेशन है, जो महिलाएं दूध पिला रही बच्चों को, उनको नहीं देना है। या इस दवा से जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो, बेंजोडाइज़ेपिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो, उनको भी नहीं देना है। और कंट्राइंडिकेशन में यही, अगर जिसको बेंजोडाइज़ेपिन से हाइपर सेंसिटिविटी है उसको नहीं देना है। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशन और कंट्राइंडिकेशन हो गए। वहीं हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज की बात करते हैं। तो 0 यानी इन्फेंट और चिल्ड्रन के डोज की बात करते हैं। तो जो है 0.01 to 0.03 mg पर kg बॉडी वेट को के अकॉर्डिंग जो है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डेली इन दी 3 to 4 डिवाइडेड डोज में देना है। मैक्सिमम डोज आप चिल्ड्रन एंड इन्फेंट को 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार से दे सकते हैं। वहीं एडल्ट की बात करें तो जो है एडल्ट को 1.5 mg डे इंक्रीज बाई 0.5 mg पर डे, और मैक्सिमम डोज 20 mg डेली मेंटेन 4 to 8 डेली जो है देना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।